बाड़मेर बाड़मेर जिले को नगरपालिकाओं का तोहफा बजट में मिला है और अब पंचायत समितियों की सौगात भी मिल सकती है। मरुस्थलीय जिलों में 20 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाने की नियमों की छूट ने बाड़मेर की उम्मीद बढ़ा दी है। जिले में 54 पंचायत समिति में तो पहले से ही 50 ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में 54 में एक और पंचायत समिति बनने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। जयपुर में एसीबी की टीम ने परिवहन विभाग के एक अधिकारी के घर पर तलाशी ली। बाद में यह जानकारी सामने आई कि जयपुर में 3-4 ठिकानों के साथ साथ भरतपुर और यूपी के मुरादाबाद में भी छापेमारी हो रही है। यह कार्रवाई अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी DTO द्वितीय संजय शर्मा के ठिकानों पर हो रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक आदेश जारी कर जयपुर सिटी में लगे हुए 48 CI और 3 SI के तबादले किए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार 3 SI को जयपुर कमिश्नरेट के 2 थानों की जिम्मेदारी दी है, जबकि पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में CI मौजूद हैं। कमिश्नर की ओर से जारी की गई लिस्ट में 25 CI और 4 दुर्घटना अनुसंधान इकाइयों के प्रभारी बदले हैं। CP ने गांधीनगर, नाहरगढ़ और सिंधी कैंप जैसे सबसे व्यस्तम थानों में 3 SI को लगाया है, जिसमें रतसिंह SI को नाहरगढ़, आशुतोष SI को। राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जोधपुर पहुंचने पर अगुवाई करने की तस्वीर सामने आई है। जोधपुर एयरपोर्ट से फोटो सामने आने के बाद एक बार फिर मारवाड़ के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूर्व CM वसुंधरा राजे जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के बेटे के शादी समारोह में शामिल होने जोधपुर पहुंची हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांवों में जिन परिवारों का नाम अभी तक आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है, उनके लिए अब एक नई उम्मीद जगी है। जिले में इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास प्लस योजना शुरू की गई है। छतरपुर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गांवों में जिन परिवारों का नाम अभी तक आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है, उनके लिए अब एक नई उम्मीद जगी है। जिले में इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान, इस वजह से अब सरकार की तरफ से KYC के लिए और समय बढ़ा दिया गया है। इसलिए अब आपको निश्चित तिथि तक या फिर इससे पूर्व अपनी KYC को करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको राशन कार्ड योजना का कोई भी फायदा प्राप्त नहीं होगा। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड KYC की अंतिम तारीख क्या है। इसके साथ ही हम आपको यह जानकारी भी देंगे कि आप कैसे अपनी KYC को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको राशन कार्ड KYC की समस्त जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़िए। जयपुर राजस्थान सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 21 लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन पूर्व में तय की गई अंतिम तिथि 22 जनवरी तक करीब 5.67 लाख यानी 27.1% पशुओं का ही बीमा हुआ। इसके चलते विभाग ने बीमा कराने की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। पशुपालक इसलिए रुचि नहीं दिखा रहे क्योंकि योजना के तहत एक पशुपालक अधिकतम 2 गाय या 2 भैंसों का ही बीमा करवा सकते हैं। वहीं 10 बकरी या 10 भेड़ और 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा करा सकते हैं। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को दिल्ली में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ओखला विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। AIMIM दिल्ली विधानसभा की केवल 2 सीटों ओखला और मुस्तफाबाद से ही चुनाव लड़ रही है। दोनों ही सीटों पर AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिया है। ये दोनों नेता इन दिनों जेल में बंद हैं। दिल्ली में मुसलमान वोट करीब 20 लाख है। पिछले 2 चुनावों से मुसलमानों के वोट आम आदमी पार्टी की झोली में जा रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव